नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम इसमें एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि शायद आपके लिए नया हो। क्या आपने कभी जो शादी.com वगैरह है वहाँ पे इंक्वायरी की है? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है जो सामने बंदा आपसे मिल रहा है वो जेन्युइन है या नहीं है? क्या आपको उसकी प्रोफाइल जेन्युइन लगी? क्या आप उससे मिले तो आपको लगा कि हाँ ये व्यक्ति सही है? तो ऐसी ही हमारी आज की कुछ कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में। जब वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है, एक पैसेंजर जो कि उतरता है वंदे भारत ट्रेन से और वेस्टर्न रेलवे पुलिस के पास जाता है एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए। असल में जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे मिलते हैं एसपी बलराम मीना, जो कि वहाँ के जब वो पहुँचा तो मौका अधिकारी थे। तो उन्होंने जब उससे पूछा कि आखिर आपकी रिपोर्ट क्या लिखनी है, तो उसने बताया कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मेरे साथ एक बैग था जो कि चोरी हो गया है, उसमें मेरा लैपटॉप भी था। आखिरकार बलराम मीना जी तुरंत इस चीज़ पे आगे कार्रवाई करते हैं, क्योंकि देखो जो वंदे भारत ट्रेन है वो ऑलरेडी बहुत ही बोला जाए तो एडवांस ट्रेन है। वहाँ पे एंट्री और एग्जिट पे फिशाई कैमरे लगे हैं, तो कोई भी पैसेंजर आता है या जाता है उसकी पूरी निगरानी होती है। वहाँ से चोरी करना इतना आसान नहीं होता। तो बलराम मीना जी बिना देरी करते हुए सीसीटीवी कैमरा निकलवाते हैं। जब उसमें से फुटेज निकलती है तो वो पाते हैं कि एक व्यक्ति है जो पैसेंजर है जिसने कंप्लेंट करी है, उसका बैग ऐसे लेके जा रहा है जैसे कि वह खुद का ही बैग है। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में लेके जा रहा होता है। जब बलराम मीना जी आगे की चेकिंग कराते हैं तो उन्हें पता चलता है उसका सीट नंबर, कि जब वो ट्रैवल कर रहा था तो उसका सीट नंबर क्या था। इसी को आगे बढ़ाते हुए बलराम मीना जी उसने जिससे टिकट बुक करी थी उसकी डिटेल्स निकलवाते हैं, तो उन्हें पता चलता है जो व्यक्ति है उसका नाम है हर्षित चौधरी। क्योंकि हर्षित चौधरी ने जब बुकिंग करी थी तो अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिए थे, जैसे कि आधार कार्ड और एक्सेट्रा, आप जानते ही हैं। उनके थ्रू उन्होंने उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल निकलवाई। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि जब बलराम मीना ने उसे संपर्क किया तो पाया सामने से जो हर्षित था उसने बोला कि मैं खुद ही रेलवे स्टेशन आ रहा हूँ, क्योंकि गलती से मैं ये जो बैग है वो लेके आ गया हूँ। अब बलराम मीना जी थे, उनको ये बात तो अजीब लगी, मगर उनको लगता है शायद कोई गलती कर भी सकता है ऐसी। तो वो कहते हैं चलो ठीक है आप आ जाओ, हम लोग आपका वेट कर रहे हैं। अब आखिरकार क्या होता है, हर्षित जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पहुँचता है और बलराम मीना जी से मिलता है। वो उनको वो बैग वापस कर देता है जिसमें लैपटॉप होता है, और वो देखते हैं बाकी सारे जो एसेंशियल्स थे वो पूरे थे उसमें, और जो बंदा था पैसेंजर उसको दे दिया जाता है। जब बलराम मीना जी उसे जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, उससे तहकीकात करते हैं, तो उस पर हर्षित चौधरी में जवाब देता है। मगर जब क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो हर्षित चौधरी अपना एक धमकाने की कोशिश करने लगता है। वो बलराम मीना जी से कहता है कि आप जानते हैं कि आप जिससे इंक्वायरी कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। इस पे बलराम मीना जी जब उससे आगे बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है हर्षित अपने आप को मेजर हर्षित चौधरी बताता है। वो कहता है कि वो आर्मी में है और अभी ड्यूटी से ही वापस आ रहा है। जब वो पूछते हैं कि आप पे कुछ आपके आइडेंटिटी प्रूफ हैं, तो जब वो उससे आइडेंटिटी प्रूफ लेते हैं तो उसमें वो आर्मी का उसका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी मांगते हैं। जब आर्मी कार्ड उन्हें मिलता है तो पूछते हैं कि जब आप यहाँ पे आए थे तो आपको लीव ऑर्डर भी तो मिला हुआ। आखिरकार हर्षित चौधरी उनसे कहता है कि लीव ऑर्डर भी है मेरे पास, मगर वो मैं घर पे भूल आया हूँ। अब जबकि वो घर जा रहा है तो भूल कैसे सकता है। इस पे बलराम मीना जी को शक होता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई मेजर जो कि आर्मी का है वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है किसी और सामान को उठाने की। इस पे वो क्या करते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी होती है जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, आर्मी कार्ड, ये सारी लेके जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे जाके उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए संपर्क करते हैं। जब वो वहाँ कांटेक्ट करते हैं तो पाते हैं कि असल में जो हर्षित चौधरी है ये नाम का बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब कि मेजर हर्षित चौधरी नाम से कोई व्यक्ति ही नहीं है। मगर जब जो बलराम मीना जी रहते हैं वो आगे की डिटेल निकालते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति है कौन असल में, तो उन्हें पता चलता है कि इसका नाम जो रियल है वो है शहबाज अली, और ये असल में अलीगढ़ के जमालपुर का रहने वाला है। इसके पापा जिनका नाम था मुश्ताक खान, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी एक्स आर्मी ऑफिसर है, और इनका भाई जो है वो एयरफोर्स में काम करता है। मगर अभी भी सबसे बड़ी बात ये थी कि आखिरकार शहबाज अली अपना नाम डुप्लीकेट क्यों कर रहे हैं।
ऐसा क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी और उससे ये लोगों को बता रहे हैं कि मैं मेजर हूँ और इसके पीछे करने का रीज़न क्या है। जब उन्हें बात कुछ समझ में नहीं आती तो वापस से वो इंक्वायरी करते हैं शहबाज अली और हर्षित से कि आखिरकार तुम मतलब कि तुम यहाँ पे आए क्यों, तुम्हें काम क्या था यहाँ पे, क्या काम के लिए यहाँ पे आए हो आप। तब क्या होता है कि हर्षित उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पे शादी के सिलसिले में आया हूँ। मगर जब इस बात का पता करते हैं बलराम मीना तो उन्हें पता चलता है कि असल में हर्षित की शादी 2019 में ही हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। अब क्या होता है कि जो अहमदाबाद पुलिस होती है वो और जो आरपीएफ रहते हैं वो दोनों कोऑर्डिनेट करके वर्क करने लगते हैं और उसका हैंडओवर कर दिया जाता है। जब आगे की डिटेल निकाली आती है तो हर्षित चौधरी को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया जाता है और थाने में लॉकअप कर दिया जाता है। इसी बीच उसके फ़ोन पे बहुत सारे कॉल आ रहे थे। जब एक कांस्टेबल ने फ़ोन उठाया तो उन्हें पता चला कि यह एक लड़की का फ़ोन है जो कि मेजर हर्षित चौधरी से बात करना चाहती है। मगर जब थानेदार जो सामने कांस्टेबल पुलिस वाले थे वो बताते हैं लड़की को कि आप जिसको मेजर हर्षित चौधरी बोल रहे हैं वो असल में शहबाज अली है, तो लड़की उस पर आश्चर्य होकर बोलती है कि ये तो मेरे पति हैं, मगर उनका रियल नाम मेजर हर्षित है। तब उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और असल में उसका पति हर्षित चौधरी नहीं शहबाज अली है। असल में जब आगे पूछताछ करती है पुलिस तो लड़की बताती है कि वो रहने वाली झारखंड की है और उसकी मुलाकात हर्षित से हुई थी और उसने अपना नाम हर्षित बताया और हिंदू बताया कि मैं हिंदू हूँ। और इन्होंने 2023 में 5 अप्रैल को शादी कर ली अलीगढ़ के मंदिर में। और उसके बाद अलीगढ़ में एक बन्ना देवी मंदिर है, उसके पास एक रेंट पे मकान लेके रहने लगे। हर्षित कभी कभार घर जाया करता था और वो ये बोल देता था कि मेरे को छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, मतलब जो आर्मी है वहाँ से हेडक्वार्टर छुट्टी नहीं मिलती मेरे को, इसलिए मैं कम आता हूँ। मगर आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि जब लड़की वो घर पे आता था तो लड़की का जीवन बहुत कठिन हो जाता था क्योंकि वो उसे टॉर्चर करता था, वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता था, कई बार उसको मारा पीटा करता था, उसके साथ अनयूजुअल सेक्स भी करता था। उसके साथ क्या करता था, जब उसे मारता था तो कई बार हिंदू देवी देवताओं को गाली भी देता था। अब लड़की ये बात समझ रही थी कि आखिरकार ये इतना परेशान मुझे क्यों करता था, इसके पीछे लक्ष्य क्या है। और वो तुरंत जाती है और बन्ना देवी मंदिर है उसके पास के पुलिस स्टेशन पे जो हर्षित है, मतलब जो कि असल में शहबाज अली है और हर्षित, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। जब पुलिस आगे तहकीकात करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो हर्षित है ये असल में सोशल मीडिया से ज़्यादा शादी.com पर एक्टिव है। इसने 200 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाए लड़कियों पे, एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करी है जिसपे हर्षित चौधरी नाम से, मेजर हर्षित चौधरी नाम से है, और उस पर फोटोज़ भी इसके आर्मी ऑफिस में डले हुए हैं, आर्मी ऑफिस के यूनिफॉर्म में डले हुए हैं, और ये अपने आप को बताता है कि इसका नाम मेजर हर्षित है और बाकी डिटेल जो बता रहा था अभी आइडेंटिटी वगैरह वही बताता है। फिर क्या होता है, जो पुलिस रहती है वो उसकी डिटेल्स निकलवाती है तो उन्हें पता चलता है कि इसके 30 से 40 लड़कियां ऐसी हैं जो कि कंटिन्यूस इसके टच में हैं और 20 से 25 लड़कियों के साथ ये सेक्सुअल रिलेशनशिप रख चुका है। उसके बाद क्या होता था कि ये लड़की टारगेट करने के लिए सबसे पहले देखता था कि लड़की वर्किंग है या नहीं है, क्योंकि वो अधिकतर कोशिश करता था कि उसे वर्किंग वूमेन मिले ताकि वो उनसे पैसा खींच सके। वो प्यार से या फिर धोखे से या फिर बोल के कि छलावे से, जैसे कोई फ़ोन लगा के बोल देता था कि मेरी EMI है, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मेरे को पैसे की ज़रूरत है, या मेडिकल कंडीशन है, ऐसा करके लड़कियों से पैसा हेटा करता था। कुछ लड़कियों को शायद डरा धमका के भी पैसा निकालता था। उसके बाद क्या होता था कि हर्षित का जो अकाउंट चेक किया गया तो पता चला इसका जो अकाउंट है उसमें 50,000 1 लाख रुपए बहुत नॉर्मल चीज़ थी जो कि आते रहते थे। एक बार का ट्रांजेक्शन इसका 50 लाख तक गया है, मतलब एक लड़की से इसने 50 लाख तक हेटे हैं और यही बोला है कि नहीं मेरे को ज़रूरत है, और अपना जो प्रोफाइल है वो हर्षित चौधरी ही बताया है। आखिरकार पुलिस इस पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि जो हर्षित है मतलब उर्फ शहबाज अली, इसकी असल में 95% जो टारगेट थी वो हिंदू लड़कियां थी और 5% मुसलमान लड़कियां। जो हिंदू लड़कियों से मिलता था तो ये मिलता था हर्षित चौधरी की आईडी से, और ये जब मुस्लिम लड़कियों से मिलता था तो अपनी ओरिजिनल आईडी से मिलता था जो कि थी शहबाज अली नाम से। आखिरकार पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया और सवाल ये उठता है कि आजकल जो सोशल मीडिया है जो हमें दिखाया जाता है क्या ये सही है क्या नहीं है, बिकॉज फ्रॉडस्टर तो आजकल स्कैम करने के लिए आगे बैठे ही हैं। तो आपका सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें। थैंक यू।